हिमालय और मैना ने बड़ी तपस्या की थी आदि शक्ति जगदम्बा की कि माँ मैं तुझे गोद में खिलाना आलिंगन करना चाह रही हूँ। माता ने कहा लो आओ कर लो आलिंगन। बोले ऐसे नहीं, तुम तो बहुत बड़ी हो, कैसे आलिंगन करूं? तुम इतनी छोटी हो जाओ कि मैं तुम्हें गोद में खिला सकूं, तो फिर तुम समझो मैं तुम्हें पुत्री रूप में पाना चाह रही हूं। तो तपस्या के आगे तो भगवान भी हारते हैं और आखिरकार उन्होंने कह दिया कि ठीक है मैं तुम्हारी पुत्री होंगी। और वो समय आया, आदि शक्ति ने उच्च ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में जन्म लिया है हिमालय में। हिमालय की शोभा बढ़ गई है, बड़ा आनंद हो रहा है। सभी देवता रूप बदल बदल करके और गिरिजा के दर्शन करने आ रहे हैं, पार्वती के दर्शन करने आ रहे हैं। और माता पार्वती छोटी सी पार्वती जी को पलने में झुला दिया है और धीरे धीरे से हिंडोला दे रहे हैं। झूला झूले सेल कुमारी झुलावे मैना, झूला झूले सेल कुमारी झुलावे मैना, हे झुलावे मैना झूल रावे मैना, झुलावे मैना झूल रावे मैना, झूला 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 झूले सेल कुमारी झुलावे मैना, झूला झूले सेल कुमारी झुलावे मैना। जय हो, बोलिए पार्वती मैया की। झूले सेल कुमारी झुलावे मैना, झूला झूले सेल कुमारी झुलावे मैना, हे झुलावे मैना झूल रावे मैना, झुलावे मैना झूल रावे मैना। झूला 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 झूले सेल कुमारी झुलावे मैना। अंगिया सोहे हरी चुनरी प्यारी, हरी जरी की अंगिया सोहे हरी चुनरी प्यारी। हरे वृक्ष पर लगे हिंडोला, हरे वृक्ष पर लगे हिंडोला, हरी लता फुलवारी। झूला 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 झूले सेल कुमारी झुलावे मैना, झूला झूले सेल कुमारी झुलावे मैना, हे झुलावे मैना झूल रावे मैना, झुलावे मैना झूल रावे मैना। झूला 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 झूले सेल कुमारी झुलावे मैना। छवि रोम रोम पर खावटी राम छवि भारी, अंग अंग छवि रोम रोम पर कोटि काम छवि भारी। चरण कमल पर आज ने हरित, चरण कमल पर आज ने तिरलोकी बलिया
कोटि काम रति भारी चरण कमल पर आज ने दिलों की बलिहारी 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 झूला 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 झूले जय कुमारी बुलावे मैना झूला झूले जय कुमारी बुलावे मैना बुलावे मैना बुलावे मैना जय बुलावे बोले पार्वती मैया की शेर सुता उमा कुमारी की। बिना आवाज किए बैठ जाइए। हिमराज के यहाँ बड़ा भारी उत्सव चल रहा है। ऐसे में देव ऋषि नारद माता पार्वती के दर्शन के लिए हिमालय में पधारे हैं और हिमराज ने बड़ा आदर किया और हिमराज ने कन्या नारद जी की गोद में दे दी। नारद जी ने मन ही मन प्रणाम किया। हिमराज ने कहा, प्रभु आप त्रिकालज्ञ हैं, मेरी बेटी का भविष्य कथन कीजिए। नारद जी ने कहा कि अरे तुम्हारी पुत्री तो गुणों की भंडार है, इसका नाम उमा अंबिका भवानी होगा और इसका सौभाग्य तो अखंड होगा, समस्त जगत में पूज्य होगी। इसका स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत धारण करेगी। लेकिन ओ हो अरे रे हिमालय के अब बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, अचानक अरे रे तो हिमालय के मन में बड़ा खड्डा पड़ गया कि ये क्या हुआ। माता मैना के मन में भी भाई अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, ये अरे रे ये क्या हुआ। तो नारद जी ने कहा कि नारद जी से पूछा कि क्या हुआ भगवान, क्या नजर आ गया आपको। कि अरे नहीं मत पूछो। अब जब ज्योतिषी ये कह देगा मत पूछो तो फिर तो उसको पूछना ही पड़ता है कि भाई क्या बात है ऐसी, बताइए। तो वो कहते हैं कि और तो सब ठीक है, लेकिन ये बहुत इसका जो पति होगा ना वो बड़ा कपाली होगा, अनाथ होगा और बड़ा उल्टा वेश धरने वाला होगा, नंग धड़ंग रहेगा। इस प्रकार से ये केवल यही एक अवगुण है। सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब अवगुण दुहे चारी अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय चीना जोगी जटिल अकाम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे हिमराज, हे शैल, सुलक्षणों के गुणों का भंडार है तुम्हारी सुता, लेकिन कुछ अवगुण में है दो चार। अगुण अमान मात पितु हीना, माता पिता नहीं होंगे, अनाथ होगा, कोई गुण नहीं होंगे, कोई मान अपमान सब समान रहेगा, उदासीन रहेगा, जटिल जोगी का वेश धारण करेगा। इसका पति ऐसा होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला, शमशान में रहने वाला। ये मैं नहीं, इसके हाथों की लकीरें कह रही हैं। देव ऋषि की बातें सुन करके गिरजा तो प्रसन्न हो गई, लेकिन
हिमगिरी और मैना बड़े दुखी हो गए, हमारी फूल सी बच्ची, इतनी सुंदर बच्ची, और उसके लिए ऐसा जोगी जटिल अकाम अभोगी, ये क्या, इसका कोई उपाय है क्या गुरुदेव? तो नारद बोले, विधाता के विधान को कोई मिटा नहीं सकता, फिर भी एक उपाय है कि क्या, जे जे वर के दोष बखाने, जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, दोसहु गुण सम कहु सब कोई, दोसहु गुण सम कह सब, शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। मैंने जो भी गुण के दोष बताने हैं ना वर के, वो सब शिव पर हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। और अगर इसका विवाह शंकर के साथ हो जाए, शिव जी के साथ हो जाए, तो फिर सब तरह से कल्याण होगा। और इसलिए तुम्हारी पुत्री को तप करना होगा, क्योंकि भावियों मेट सकई त्रिपुरारी, भोलेनाथ त्रिपुरारी हैं और वो भावी को भी मेट सकते हैं। और इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे, लहियन कोटि जोग जप। कोई कितना भी तप कर ले, जप कर ले, यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, लेकिन बिना शिव को आराधना किए हुए कोई फल मिल नहीं सकता। इसलिए इसको तप करना ही पड़ेगा, और इसके लिए केवल शिव ही वर हैं और दूसरा कोई वर है ही नहीं। ऐसा कर करके नारद चले गए। और एक दिन माता मैना परेशान थी। नारद जी क्या करके गए, सोच रही थी। इतने में उमा सोई हुई उठ करके आती है, आंख मलती हुई, कहती है, मामा मुझे आज एक सपना आया। बोले क्या आया? कि धवल वेशधारी एक संत मुझे उपदेश कर रहे थे कि करऊं जाय तप सेल कुमारी, नारद कहा जो सत्य विचारी। नारद ने जो कहा वो सब सत्य है और तुम्हें तप करना होगा, जाओ तप करो। और इस प्रकार पार्वती माता गौरी कुंड में तपस्या करने लगी। इधर तारकासुर का आतंक सीमा पार कर गया था और ये शिवपुत्र बिना समाप्त नहीं होगा। शिवपुत्र हो, इसके लिए शिव विवाह जरूरी है। शिव का विवाह नहीं होगा तो पुत्र कहां से आएगा? लेकिन भगवान भोलेनाथ तो समाधि में है, उनको कैसे जगाया जाए? तो सभी देवताओं ने बड़ा जोर लगा दिया। वरुण देव ने आंधी चला दी, वरुण देव ने बरसात कर दी, वायुदेव ने आंधी चला दी, अग्नि ने भी चारों तरफ आग लगा दी, लेकिन भगवान भोलेनाथ की समाधि नहीं छूटी। तो इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को बुलाया कि कामदेव देखो, मित्र की परीक्षा आपातकाल में होती है, इसलिए आज देवताओं को काम है और तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़नी पड़ेगी, भंग करनी पड़ेगी। कामदेव ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़ना मेरे क्या किसी के वश में नहीं है।
और शिव के विरोध में मेरा मरण होगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन तदपि करो में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। श्रुति कहती है कि उपकार परम धर्म है, इसलिए तुम्हारे उपकार के लिए अगर मेरी प्राण भी चले जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। और वो गया। कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया, सारा जगत वश में होकर कर लिया, किंतु शिव समाधि अचल रही और पुष्प बाण चलाया, तीसरा नेत्र खुला और तब शिवती सर नयन उगारा, तब शिवती सर नयन उगारा, चितवत काम बयऊ जरि छारा, चितवत काम बयऊ जरि छारा। कामदेव भस्म हो गया और सब देवता जय जयकार करने लगे भोलेनाथ की, लेकिन रति रोती कलपती आई, भगवान ये क्या कर दिया, अब मैं क्या करूंगी, मेरा पति नहीं है, मैं कैसे क्या करूंगी। और देवताओं ने कहा कि धीरज रखो, ये सब होना ही था। कह रहे क्या होना था, दुख तो तुमने ही दिया है। कि देवताओं ने कहा कि नहीं नहीं, दुख किसी के दिए हुए नहीं होता, अपने ही कर्मों से होता है। और ये संसार भी है, संसार सुख और दुख आते जाते रहते हैं। संसार रूपी नदिया का एक किनारा दुख है, एक किनारा सुख है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। सुख और दुख देने वाला कोई नहीं होता, अपने कर्म होते हैं। इसलिए फिर भोलेनाथ ने कहा कि तू चिंता न कर, तेरा पति द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र के रूप में जन्म लेगा और तेरा तब मिलन होगा। और अभी निर्देह के रूप में, अतन के रूप में वो बिना शरीर के सब में व्यापेगा। इस प्रकार रति